घमंड था हमें कि कुछ भी हो जाए हमारी इंडस्ट्री कभी रुक ही नहीं सकती। साला फ्यूनरल का भी इवेंट करने वाले हमको कौन रोके। लेकिन पिछले 1.5 साल में हमारा एक घमंड चूर चूर हो गया। सभी इंडस्ट्री चालू हो गई, लेकिन हमारी इंडस्ट्री चालू होने का नाम ही नहीं लेती। $2.5 ट्रिलियन जिसका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर हो और $1.5 ट्रिलियन जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो, वो हमारी इंडस्ट्री पिछले 1.5 साल में ठप सी हो गई। आज बात करते हैं इंडिया के ऐसे एक इंडस्ट्री के बारे में जिसका हर एक व्यक्ति से नाता रहेगा, और वो इंडस्ट्री है इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन इतना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये इंडस्ट्री रहने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री के लोग जिस प्रकार ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, वो काम देख के एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का आदमी भी शर्मा जाए। आज इंडिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो वेडिंग इवेंट इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इसी ही इंडस्ट्री के वजह से करोड़ों लोगों का परिवार चल रहा है। पर इस कोविड के चलते जैसे मानो इस इंडस्ट्री पे एक रोक सी लग गई है। 24 मार्च 2020 को मोदी जी आए और उन्होंने लॉकडाउन लागू किया, और उसके बाद जैसे हमारी इंडस्ट्री थम सी गई। लाखों लोग, करोड़ों लोग जो इस इंडस्ट्री पे ऊपर निर्भर थे, उनकी जिंदगी जैसे थम ही गई। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, अब कम से कम 1.5 साल हो गया है, लेकिन इंडस्ट्री वापस से शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही है। और 1.25 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 30 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जो इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जिनको लगता है कि ये जो बड़े बड़े वेडिंग्स हैं, जिनको बिग फैट वेडिंग के नाम से जाना जाता है, ये रुकना चाहिए। तो आइए मैं आपको कुछ असली चेहरा इस इंडस्ट्री के बारे में और इस बिग वेडिंग के बारे में दिखाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इवेंट कंपनी को अगर एक कोई बड़ा इवेंट मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा का पूरा काम एक ही कंपनी करे। वो काम का, वो एक इवेंट का वर्क एलोकेशन होता है। वर्क एलोकेशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है: प्लानिंग, वेन्यू मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, डांसर, एंकर, एंटरटेनमेंट, मीडिया, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, प्रॉप मेकर्स एंड सो ऑन एंड सो। उसके बाद आता है डेकोर, और डेकोर में भी लगती है प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ साथ भी आते हैं अलग अलग वेंडर, जैसे कि स्टेज, मंडप, डेकोरेटर्स, आर्ट डायरेक्टर, स्टेज मेकर्स, प्रॉप मेकर्स, प्रॉपर्टी मेकर्स, साउंड गाय, लाइट वेंडर्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेंट हाउस, फ्लावर वेंडर, ट्रस्ट वेंडर एंड सो ऑन। ये तो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन है, और अगर इसका मैं अगर इनडायरेक्टली कनेक्शन दिखाऊं तो सिर्फ एक स्टेज वाले को लेते हैं। स्टेज बनाने के लिए लगता है फल्ली और प्लाई। मैं बस 2 ही चीजें लेता हूँ, बाकी का तो छोटा मोटा तो छोड़ दीजिए। फल्ली और प्लाई तो डायरेक्टली तो नहीं मिलता है, उस वेंडर को जाना पड़ता है किसी हार्डवेयर, नहीं तो फिर कोई प्लाईवुड के शॉप, वो प्लाईवुड वाला उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेता रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर कोई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लेता रहेगा, वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बनाता रहेगा, लेता रहेगा, और वो मैन्युफैक्चरर खुद से तो नहीं बनाता रहेगा, वो भी तो कहीं ना कहीं से तो मंगाता रहेगा, जो उनका खेती करता रहेगा। तो इनडायरेक्टली कनेक्शन आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इतना सारा रूपिंग है, और हर एक चीज में उनका ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ उनका डेली लेबर भी आता है। तो एक इवेंट के वजह से सिर्फ एक स्टेज वाले का मैंने सिर्फ इनडायरेक्टली कनेक्शन बताया। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो हर एक वेंडर का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन बढ़ता ही जाता है, और इस बड़े इवेंट से सिर्फ वो इवेंट कंपनी नहीं, इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का घर चलता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सब चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए लेबर फोर्स लगता है। तो एक बड़े वेडिंग में कारपेंटर, नॉर्मल लेबर, पेंटर, टाइपिस्ट, ड्रेपिस्ट, कपड़ा सिलने, ऐसे गिनती करूँ तो बहुत हो जाएगा। तो एक बड़े वेडिंग के वजह से, एक बिग फैट वेडिंग के वजह से इतने सारे लोगों के घर चलते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कनेक्शन भी है, जैसे डिजाइनर ड्रेसेस, डिजाइनर साड़ी, डिजाइनर कपड़े, फर्नीचर, गोल्ड, ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारे मार्केट जो इस वेडिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। और एक सक्सेसफुल इवेंट होने के बाद कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने पास ही नहीं रखते, उसमें से कुछ हिस्सा वो एम्प्लॉइज को भी देते हैं। एम्प्लॉय ये सब पैसा घर पे तो नहीं रखते, कहीं ना कहीं पार्टी, कहीं ना कहीं शॉपिंग, ब्रांडेड चीजें खरीदना, जैसे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया। तो इनडायरेक्टली तरीके से जहाँ पे शॉपिंग मॉल हो गया, नहीं तो एक नॉर्मल कोई ब्रांडेड शॉप हो गया, उनका भी
जो नॉर्मल रेवेन्यू है ये कहीं ना कहीं ये इवेंट इंडस्ट्री की वजह से आता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग कहोगे तो ये तो इनका तो डेली का काम है, लेकिन आपको मैं बताऊं, साइट कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट साइट पे आता है और अपने किए हुए डेकोर की प्रशंसा करता है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर और उसके पूरे टीम का आनंद आप पैसों में तोल नहीं पाओगे। जब तक ब्राइड और ग्रूप की स्पेशल एंट्री कंप्लीट ना हो जाए ना, तब तक वो इवेंट मैनेजर जो कंसोल पे खड़ा रहता है उसकी जान अटके रहती है। जब तक आखिरी गेस्ट को एयरपोर्ट नहीं तो रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप नहीं किया जाता ना, तब तक लॉजिस्टिक मैनेजर का दूसरे किसी काम में मन भी नहीं लगता। वरमाला के टाइम पे वो ब्राइड का हैप्पी फेस देखकर उसकी फैमिली जितना खुश होती है ना, उससे कहीं ज्यादा वो इवेंट मैनेजर खुश होता है। और जब ब्राइड की विदाई होती है ना, तो आप मानो या ना मानो, साला हमारे भी आंख नम हो जाए। ये पिछले 1.25 सालों में ये जो मूवमेंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग ने मिस कर दिए। अब कोई भी वेडिंग मैनेजर को नहीं तो कोई भी एक इवेंट मैनेजर को पूछो, वो आपको बता देगा कि ये 1.25 सालों में उसने क्या कुछ खोया। पैसा तो दूसरी चीज है जनाब, ये जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, ये 9 to 5 वाले जॉब में नहीं मिल पाएगी। आज लगभग 1.25 साल हो गए हमारे इंडस्ट्री बंद होते हुए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल नेता ने, किसी भी राजकीय नेता ने हमारे इंडस्ट्री के बारे में ना कोई एक भाष्य किया है और ना कोई एक प्राइम स्टेप लिया है। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए करोड़ों लोगों को अपना पेट तो भरना है, लेकिन हर बंदा सब्जी और आम तो नहीं बेच सकता। लेकिन जब इनको इनकी पॉलिटिकल रैली करनी होती है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग करनी होती है, तब इनको हमारी याद आती है। जब इनको इनके घर के किसी लड़के की नहीं तो लड़के की शादी करनी होती है ना, तब इनको हमारी याद आती है। लेकिन पिछले 1.25 साल में किसी एक भी नेता ने हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इस वीडियो के माध्यम से सरकार से और उस हर एक नेता से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने हमें हल्के में लिया है, और मैं तो कहूंगा आपने हमें तो इग्नोर ही किया है, मैं बस आपको इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान हम पर भी दे, वरना ये जनता है, सबका हिसाब करती है। सरकार ने कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसके तहत सिर्फ 25 लोगों में ही शादी होगी। तो मैं सरकार से ही बोलना चाहूंगा, सर 25 लोग तो सिर्फ हमारे बैंड वाले होते हैं सर। यहाँ पे कुछ सुझाव है, सुझाव तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ स्टेप्स तो हम ले सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, हर एक गेस्ट के लिए RT-PCR टेस्ट आप कंपलसरी करिए। अगर वो टेस्ट नेगेटिव रहेगी तो ही उस व्यक्ति को इवेंट के लिए और शादी के लिए आप एंट्री कर सकते हो। नंबर 2, लास्ट टाइम जैसे आपने कुछ प्रोटोकॉल रखे थे, जैसे कि वेन्यू सैनिटाइजेशन, मटेरियल सैनिटाइजेशन, डेस्क, वही प्रोटोकॉल आप वापस से जारी करिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं कोरोना रोकने के लिए मदद हो सकती है। और तीसरा और सबसे अहम, वेन्यू के कैपेसिटी के 40% और 50% मिनिमम आपको गेस्ट के लिए अलाउ करना चाहिए। आज महाराष्ट्र में और इंडिया में ऐसे कई वेन्यू हैं जिनकी वेन्यू कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 2000 से 3000 तो है। वहां पे तो मिनिमम आप 400-500 लोगों के लिए तो अलाउ कर सकते हो। और वैसे भी शादी करने वाला क्लाइंट ये तो नहीं चाहेगा कि उसी के परिवार में उसी के वजह से कोरोना का फैलाव हो। लास्ट ईयर जो कुछ प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा जारी किए गए थे, वो सभी प्रोटोकॉल इवेंट मैनेजर ने और हर एक इवेंट कंपनी ने फॉलो तो किए ही होंगे। और जो लोग बोलते हैं कि शादियों के वजह से कोरोना फैल रहा है, मैं उनको भी ये बता दूं कि सितंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 तक, जब तक हमारी इंडस्ट्री चालू थी, थोड़े पैमाने में चालू थी, उसी टाइम पे सबसे कम कोरोना के केसेस डिटेक्ट हुए थे। इस वीडियो के माध्यम से सरकार से और हर एक उस नेता से बस इतना ही अनुरोध है, आपके प्रोटोकॉल के साथ जो बड़े बड़े वेन्यूज है उनके एटलीस्ट 20-30% और जो छोटे मोटे वेन्यूज हैं उनके 40-50% आप क्राउड गैदरिंग अलाउ करें, जिनसे हमारी ये जो इंडस्ट्री पिछले 1.25 साल से बंद पड़ी है वो कहीं ना कहीं रिस्टार्ट हो जाए। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इंडस्ट्री के लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने कभी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाया और ना ही कभी सरकार के खिलाफ धरना किया। क्योंकि हम जानते हैं सरकार है, कुछ ना कुछ ठोस कदम तो इस इंडस्ट्री के बारे में जरूर लेगी, क्योंकि आज लाखों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर हैं। अगर इस वीडियो में कुछ बातें आपको अगर सच लगती रहेगी तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। शेयर इसीलिए करें क्योंकि हमारी इंडस्ट्री वापस से स्टार्ट हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो जरूर लाइक करिए, और अगर कुछ राय रहेगी, अगर कुछ कमेंट आपको देना रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जाते जाते आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं किया रहेगा तो कृपया वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि इस सरकार को आपकी जरूरत रहे या ना रहे, लेकिन आपके परिवार को आपकी जरूरत है। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो कृपया करके लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। और जाते जाते
ट्रूली इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।